नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला के नए पॉडकास्ट में। और आज हम ऐसी प्रैक्टिकल टिप देने वाले हैं, आपको बात करने वाले हैं जो कि हमारे आपके ब्रेन के एज को कम रखता है, हमें जो यादाश्त के हिसाब से जवान रखता है। अभी मैं इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेन रिलेटेड डिमेंशिया और अल्जाइमर है वो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा कारण है लोगों के मौत का। तो मैं नहीं चाहूँगा, ना ही आप चाहेंगे कि आप एक ऐसी हालत में जाएं धीरे धीरे जहां आपकी खुद की यादाश्त, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाए। बड़ा ही दुखद सा ये फेज होता है। तो उम्मीद है आपको आज की एपिसोड प्रैक्टिकल टिप्स के साथ पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राहुल जांडियाल 48 साल के ब्रेन सर्जन हैं जो कि सिटी ऑफ होप लॉस एंजलिस में काम करते हैं और बेसिकली ये नर्वस सिस्टम में जो कैंसर होते हैं उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब की खासियत यह है कि ऐसे पेशेंट जिनको और कहीं उम्मीद ना रही, उनको भी इनके यहाँ आने से बहुत सारा बेनिफिट होता है। बड़ी सारी किताबें लिखी उन्होंने, इसमें से 2 उल्लेखनीय किताबें हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम ब्रेन सर्जन जो कि 2019 में आई थी और अभी आई है लाइफ ऑन अ नाइफ्स एज। तो अभी डॉक्टर राहुल जांडियाल जो हैं बड़े प्रैक्टिकल से टिप्स शेयर करते हैं अपनी किताब में हमारी ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। चलिए एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़, और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई, बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट कुछ दिनों तक स्किप कीजिए। सप्ताह में एटलीस्ट 2-3 दिन तो बिल्कुल कीजिए। जैसे 8-9 बजे अगर आपने डिनर की रात को, तो अगले दिन खाना सीधे 1-2 बजे तक खाएं। उस बीच में कोई ग्लूकोज नहीं लेनी है। दैट मीन्स चाय में चीनी नहीं जानी चाहिए। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। अभी देखिए, ये जो हालत है जिसके बारे में हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे की आप सप्ताह में 2-3 दिन कर पाएँ। वैसे आपको ये बताकर बहुत खुशी हो रही है मुझे कि पिछले 2 साल से मैं और हमारी जो धर्मपत्नी है सोनी जी, हम दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो हमारी एक 16-17 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज होती है। कमाल के फ़ायदे हैं उसके। बट मोटा मोटा आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप फास्टिंग के स्टेज में होते हैं, 14-15 घंटे हो जाते हैं, तो आपकी जो लिवर में ग्लूकोज की स्टोरेज जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म होती है। और फिर उसके बाद जो आपकी जो लिवर है वो फैट्स को जलाना चालू करती है और कीटोन्स निकलते हैं। अभी न्यूरो साइंटिफिक लिटरेचर में ये बात कई बार मेंशन हो चुकी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए, फोकस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बड़ा ही आसान है, बिना पैसे वाला नुस्खा है ये। नंबर 2 पे है 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग की रिक्वेस्ट करते हैं। अभी इसमें विम होफ साहब की मुझे याद आ रही है, हमने एक एपिसोड किया था जिसमें कि 20 बार सांस को अंदर खींचना है बहुत तीव्रता से और थोड़ा छोड़ना है। जब भी आप ये 20 बार करेंगे, और अच्छा, ये करते समय आपको या तो बेड पे सोए रहना है या फिर सोफा पे बैठ के करना है। खड़े होकर इसे करने की सलाह नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप बहुत सारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में 20 डीप ब्रीथ में लेते हैं और कम बाहर जाने देते हैं, तो आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है और कमाल के फायदे आते हैं। तो जब भी आपको, जैसे शुरुआत में आपके हाथों में झुंझुनाहट, सर में झुंझुनाहट होगी, क्योंकि आपके शरीर में जो बायोकेमिस्ट्री है पूरी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब भी 20 आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिए हैं, तभी एक ब्रीथ पूरा खींच करके और उसको रोक कर देखना है। आपकी जो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है आफ्टर दिस विम होफ मेथड। तो ये तो थोड़ी एक्सट्रीम वाली है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें। ज़रूर चेक करें इसको, मेरे एपिसोड को भी वापस सुने। अदरवाइज डॉक्टर राहुल जांडियाल बोलते हैं कि 3 मिनट की ही डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। दिन में इसको 3 बार कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 3 पे बोलते हैं खाना। तो खाने में माइंड डाइट खाने की बात करते हैं। माइंड डाइट क्या है? मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट में देखा गया है कि हजारों लाखों लोगों में डिमेंशिया कम होती है। अब क्या खाते हैं वो लोग? प्लांट बेस्ड चीज़ें खाते हैं, नट्स खाते हैं, कभी कभी फैटी फिश, तेल वाली जो मच्छी होती है वो खाते हैं, जिसमें मिलती क्या है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको तीसी से भी मिलती है और ये बेसिकली इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे ब्रेन का। ये एक तरह से हमारे ब्रेन के ऊपर में कवर करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं जो फास्ट चल सके। तो हमारा जो ब्रेन है ये बड़ी ही एक स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है। बहुत सारी वायरिंग है, बहुत सारा इम्पल्स इधर से उधर आता जाता रहता है। तो मीट अगर खाने वाले अगर आप हैं तो पोल्ट्री खाने की सलाह है, मतलब मुर्गी खाने की सलाह है। क्या नहीं खाना है ब्रेन को एजिंग रोकने से बचाने के लिए? तो फ्राइड फूड खाने की मनाही है, प्रोसेस्ड फूड खाने को मना करते हैं। अब देखिए, मना नहीं करते हैं, मतलब आपको अगर 15 दिन 10 दिन में एक बार कुछ बर्गर खाने का मन हो गया, पिज्ज़ा खाने का, तो खाइए, उसको शौक से खाइए।
आपने जो 15 दिन तक एक अच्छी लाइफस्टाइल जो व्यतीत की है उसका नुकसान एक पिज़्ज़ा से नहीं हो जाता है। तो आप ज़्यादा क्या करते हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी आपको रिफ्लेक्शन दिखाएगी हेल्थ के तौर पे। तो नंबर 4 पे एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से है कि अगर आपके गार्डन में जो पाइप जाती है पानी लेकर के, अगर उसके अंदर में जंग लग जाए, जाम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा, पौधे सूखने लगेंगे। उसी तरह आपके ब्रेन में जो खून पहुंचाने का काम करते हैं जो धमनियाँ, अगर उनके अंदर में क्लॉगिंग है, अगर ब्लॉक होती है, तो ब्रेन को भी कम खून मिलेगा और फिर वहाँ पे वही पौधे के सूखने जैसी लक्षण आ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खासकर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वजन उठाना, कुछ भारी काम करना, मतलब खाली कार्डियो करना, खाली वॉक करने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देखी गई है। अब होता क्या है कि इस समय जब भी आप बॉडी को कुछ अपने जो एक कैपेसिटी उससे थोड़ा आगे लेकर जाते हैं तो ब्रेन को अच्छा लगता है और BDNF की बरसात होती है अंदर में। BDNF क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, खाद हैं, उर्वरक हैं जो ब्रेन खुद से बनाती है। क्योंकि ब्रेन जो है ना अपनी फार्मेसी खुद है, वो चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो कि बाकी हार्मोन्स हो, खुद ही अपने अंदर बनाती है। तो ब्रेन को पसंद भी है नए आइडियाज़, नया लैंग्वेज, नई फिलॉसफी, कुछ नया होना चाहिए। खड़े होने के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि कुछ भी आप कर रहे हो ज़्यादातर खड़े होने की कोशिश करें, वॉक करें, मूवमेंट होनी चाहिए। जितना कम बैठेंगे उतना अच्छा है। नई किताब, नई मूवी, नया जॉनर म्यूज़िक का, नई हॉबी, नई टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, एम्बिशन बनाएं उसको। अब याद रखिए, मैं और आप जब भी हम सो रहे होते हैं, सपने में होते हैं, तो वाइल्डली क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना अवेक से अस्लीप, मतलब जागृत से सोने की में जाने में, या फिर सुबह में जब भी आप नींद से आधे जगे होते हैं, इसको हिप्नोगॉकिक स्टेट या हाइप्नोपॉम्पिक स्टेट बोला जाता है, जिसमें अल्फा वेव्स होते हैं आपके ब्रेन में। सोने जाने से नींद आने के 10-15 मिनट तक और उठने के 10-20 मिनट तक आपके अल्फा वेव। उस समय में आप अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सोचें, क्या कर सकते हैं, और उम्मीद कीजिए और आपको अगले दिन आइडिया ज़रूर आएंगे। तो ये क्या है? आप अवेक होते हैं, थोड़े फोकस्ड होते हैं, काम होते हैं, अल्फा वेव होता है आपके ब्रेन में। तो कई तो लोग बोलते हैं कि पेन पेपर लेके ज़रूर सोना चाहिए। मैं बोलता हूँ मोबाइल रखिए, जैसे ही नींद खुलती है मोबाइल तो ऑन करते ही आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए क्या आपके आइडियाज़ आए हैं। कोई नई लैंग्वेज सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं राहुल जांडियाल साहब। म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नई चीज़ जब भी सीखते हैं तो ब्रेन को बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी होती है और वो अपने अलग अलग उन कॉर्नर्स का इस्तेमाल करती है जो शायद इस्तेमाल ना हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे बाएं हाथ से अगर आप दाहिने हाथ से लिखने वाले हैं तो बाएं हाथ से माउस चलाने की कोशिश करनी है, बाएं हाथ से ब्रश करने की कोशिश करनी है। आजकल एक चीज़ बहुत बात की जाती है, फ्लो स्टेट, जो कि एथलीट, शार्प शूटर्स, म्यूजिशियंस, मंक्स हैं जो मेडिटेशन करने वाले हैं, ये एक एकाग्रता की स्थिति में जाते हैं जहाँ पे वो समय काल भूल जाते हैं। तो होता क्या कि जो फ्रंटल लोब है वहाँ से जो चैटर है, जो बहुत सारी विचार हैं वो कम हो जाते हैं और जो वेल ट्रेन्ड बिहेवियर है आपकी वो किक इन होती है। तो फ्लो स्टेट में होता क्या है? अल्फा वेव की स्टेट है जहाँ पे आप फोकस्ड होते हैं, अवेक होते हैं, काम होते हैं। तो अभी शायद मैं भी एक फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ जब भी आप सबसे बात कर रहा होता अपनी रिसर्च के ऊपर में। तो ये आखिर में मेडिटेटिव ब्रीदिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं जो आपको क्लोज टू अल्फा वेव ले जाती है और बहुत कमाल का काम करती है। यहाँ तक कि जिन लोगों में मिर्गी आती है उनको भी अगर मेडिटेटिव ब्रीदिंग सिखाई जाए, डीप स्लो डिलिबरेट ब्रीदिंग टेक्निक, उनमें एपिलेप्सी के केसेस कम हो जाते हैं। वापस रिपीट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होना है, एक्टिव रहना है। नंबर 2, नंबर 3 पे डाइट है जिसमें कि फ्राइड फूड हटाने हैं, प्रोसेस्ड फूड हटाने की बात करते हैं। नई आइडियाज़, नए किताब पढ़ना, पजल्स, रिडल, म्यूजिक, लैंग्वेज, नई हॉबी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन लाइफ। सैड और जो डिप्रेस्ड ब्रेन होता है उसमें बहुत सारी डैमेज देखी जाती है। खुशी खोजना हमारा काम है। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल ब्रेन टिप्स आज पसंद आए होंगे। कल वापस मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हियर इज इंडी मसाला साइनिंग ऑफ टुडे फ्रॉम द पॉडकास्ट। बाय बाय, टेक केयर, बाय।